बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 7th क्लास के साथ मैं हूँ जुनैद हुसैन। बेटा, आपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट की होगी और इसमें आपने स्क्वायर रूट, ये जो आपके पास 5.3 है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमारे पास यहाँ पर दो मेथड हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक डिवीज़न मेथड होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें वर्डिंग वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यही है, फाइंड। यहाँ पर भी हमने स्क्वायर रूट करना है, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसे स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड करें या स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड करें। तो सबसे पहले कंसेप्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए। स्क्वायर जो है ऐसी एक क्लोज फिगर होती है जिसकी 4 साइडें हों और चारों साइड्स इक्वल हों। यानी अगर सपोज़ अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड भी 2 हो, थर्ड साइड भी 2 हो और फोर्थ साइड भी 2 सेंटीमीटर हो, तो ये जो फिगर बनेगी, शक्ल बनेगी, इसे हम कहेंगे स्क्वायर शेप। तो यहाँ पर भी इसी का है द एरिया ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसका एरिया हमें गिवन है। सपोज़ ये हमारे पास एक स्क्वायर कोई फिगर है, ये स्क्वायर फिगर है, इसका एरिया हमारे पास है 73.96 मीटर स्क्वायर। और ये याद रखना, स्क्वायर जो है ये हमेशा जो है स्क्वायर में आएगा। मीटर हो तो मीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, या कोई भी इसके अंदर आपका यूनिट यूज़ होगा तो स्क्वायर में यूज़ करेंगे उसे, मीटर स्क्वायर। एरिया इसका गिवन है हमारे पास, कोई स्क्वायर है, उसका एरिया 73.96 मीटर स्क्वायर है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड किसी एक साइड की, क्योंकि चारों साइडें बराबर होंगी, किसी एक साइड की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है, साइडें चारों बराबर होंगी, फार्मूला यानी ये अगर ये साइड, अगर सपोज़ ये साइड हमारे पास x है तो ये साइड भी x होगी, ये भी x होगी और ये साइड भी x होगी, यानी चारों साइडें बराबर होंगी। फार्मूला इसका इक्वल होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, या लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ भी लिख सकते हैं, या साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम इसे सॉल्व करें, सबसे पहले जो हमें गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 73.96 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ साइड हमने फाइंड आउट करनी है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वी नो दैट, फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है, यहाँ पुट कर देंगे 73.96 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह, क्योंकि इक्वल है ये। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 73.96 मीटर स्क्वायर। साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने किया होगा, उसको यूज़ करते हुए तो साइड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने साइड फाइंड करनी है, ये साइड स्क्वायर आ गया। इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर का रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट होता है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, क्योंकि इक्वल है बड़ा बीच में, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है ये हमारे पास स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1/2 के। तो जब इसकी वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, 2 × 1/2, डबल एक्सपोनेंट है, पावर से या डायरेक्ट इसे कैंसल आउट कर सकते हैं। ये मीटर स्क्वायर अपने ऊपर से कैंसल आउट कर लेगा और 73.96 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। अगर डिवीज़न मेथड से करें तो सबसे पहले पेयर बनाएंगे। जो हमारे पास होल पार्ट होता है उसके पेयर जो है हम बनाते हैं राइट टू लेफ़्ट, और जो डेसिमल पार्ट होता है उसके पॉइंट, इसके पेयर हम बनाते हैं लेफ़्ट टू राइट, यानी इसकी डायरेक्शन ये होगी और इसकी डायरेक्शन ये। सबसे पहले जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब है जो पहला पेयर हमारे पास है 73.96 को हम रिमूव कर देंगे या इग्नोर कर देंगे। तो 73 कोई ऐसा फैक्टर या ऐसा नंबर जिसे उसी के साथ मल्टीप्लाई करें या उसका स्क्वायर लें, आंसर 73 है या इसके करीब तरीन जाए, तो वो हमारे पास है 8 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो 8 8 64 और 73 के करीब है। अगर 9 लें तो 81 बढ़ जाएगा, बढ़ना नहीं चाहिए। माइनस करेंगे 73 - 64, 9 पॉइंट नीचे उतार लेंगे और पूरा पेयर जो है 96 को भी नीचे कैरी कर लेंगे।
फिर स्क्वायर रूट में हमारे पास होता है कि जहाँ पर जो भी नंबर होगा उसे हमने मल्टीप्लाई करना होता है 2 के साथ। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 16 हो जाएगा। यहाँ नंबर अटैच करना होता है, पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट ऊपर भी ले जाएंगे। अगर यहाँ हम जो भी नंबर यहाँ रखेंगे मल्टीप्लाई उसी से करेंगे। अगर 1 यहाँ पर रखेंगे मल्टीप्लाई 1 तो आंसर नहीं आएगा, इसके पूरा ये होना चाहिए। इसी तरह जब हम 6 यहाँ पर रखते हैं तो मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 9.96 और ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, परफेक्ट स्क्वायर है। तो 73.96 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया वो है 8.6 और मीटर ने अपने ऊपर से क्योंकि स्क्वायर था स्क्वायर रूट रिमूव कर लिया। तो एक साइड जो है वो हमारे पास 8.6 आ गई। इसका मतलब है स्क्वायर की जो चारों साइडें हैं वो 8.6, एक साइड है दूसरी साइड भी 8.6 होगी, थर्ड भी, फोर्थ भी और फोर्थ वन भी, सब सारी जो हैं वो 8.6 मीटर होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 324 सोल्जर्स कोइड अप का मतलब है कि वो इस तरह से कतार के अंदर खड़े हैं या इस तरह से उनकी तरतीब है सच दैट नंबर ऑफ कोइज इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्जर, यानी जितनी उनकी कतारें बनी हैं उतने ही सोल्जर्स हैं। यानी अगर कतारें जो है 4 रोज़ हैं तो उसके अंदर जो सोल्जर हैं उसके अंदर कतार के अंदर सोल्जर भी 4 होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ क्वीज, तो यहाँ पर भी हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 324 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना है। तो ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट है, ये होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 275 बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ये जो 275 है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कहते हैं इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। 275 है तो 2 पर डिवाइड नहीं होता, 3 पर भी नहीं होता, 5 पर डिवाइड होता है तो 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 5 25, 2 कैरी करेंगे 25 5 5 25, फिर 5 पर डिवाइड हो रहा है, 5 1 द 5 5 1 द 5 11 11 1 द 11। अब ये देखें स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके अंदर पेयर बनने चाहिए। 5 और 5 का पेयर बन गया, इसका मतलब है ये तो अपने ऊपर से स्क्वायर रूट रिमूव कर लेगा। 11 हमारे पास इसका पेयर नहीं बना, इसका मतलब है यहाँ पर अगर 11 हो तो फिर ये अपने ऊपर से स्क्वायर रूट रिमूव कर सकते हैं। तो अब जो अकेला रह जाएगा इसका मतलब है 275 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये 275 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नीचे इफ़ वी मल्टीप्लाइड बाई 11 275, यानी अगर 275 को 11 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये जो 275 है ये परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो नंबर हमारे पास आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी इसका पूरा हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं या जो डेसिमल पॉइंट में नहीं जाएगा। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 648 बी डिवाइडेड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। अब 648 है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी इसका स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड आउट करें तो ये डेसिमल पॉइंट या अशारिया में जाएगा। तो इसे भी यहाँ पर हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, जिनके पेयर बन जाएंगे वो ठीक है, जो अकेला रह जाएगा इसका मतलब है उससे इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 648 एंड पर यहाँ पर इवन नंबर है, इसका मतलब है 2 पर डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 द 6 2 2 द 4 2 4 द 8 324 है, फिर इवन नंबर आ रहा है एंड पर तो इसका मतलब फिर डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 द 2 1 कैरी करेंगे 12 2 6 द 12 और 2 2 द 4, फिर 2 पर डिवाइड होता है 2 8 द 16 2 1 द 2 81 2 पर डिवाइड नहीं हो रहा, 3 पर करेंगे 3 2 द 6 2 कैरी करेंगे 21 3 7 द 21 3 9 द 27 एंड 3 3 द 9 3 1 द 3। अब ये देखें ये 3 का भी पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर भी बन गया, ये 2 जो है ये हमारे पास अकेला रह गया। इसका मतलब है 648 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो जो नंबर हमें हासिल होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर आप चेक करना चाहें 648 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 द 6 2 2 द 4 2 4 द 8, तो 324 जो हमारे पास नंबर आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। और ये 324 जो है 18 का जो है परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 18 मल्टीप्लाई अगर 18 हम करें तो 324 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास था।
आज के लिए सिर्फ आपने यही करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क करना है, और इन 3 क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रह गए हैं ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।